अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, आज सैटरडे का दिन है और सुबह का टाइम है। बच्चों को का स्कूल जो था वो ऑफ था, यानी सैटरडे संडे की मेरे बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है। तो मैंने कहा चले बच्चे जो है वो सो रहे हैं, तब तक मैं सालन बना लेती हूँ। सालन में मैं बना रही हूँ काले चने। तो मैं ना प्रेशर में नहीं बनाती, मैं ऐसे ही ना पहले बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। इवन के पाई वगैरह भी अगर मैंने बनानी हो ना तो वो भी मैं विदाउट प्रेशर ही बनाती हूँ ऐसे रख के। तो वो भी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटों में गल जाती है। जब मैक्सिमम अगर बड़े पाए हैं गाय वगैरह के तो वो फिर 4 से 5 घंटे ले लेते हैं। ऐसे मुझे तो मुश्किल नहीं होती। देखिए अब मैंने पहले चने रखे हैं और फिर उसके इधर उधर के काम कर लिए हैं, और अब जब मैंने देखा है इसका पानी हाफ ड्रेन हो गया है तो मैं अब इसके अंदर प्याज जो वो बाकी चीजें डाल दूंगी और फिर अपने दूसरे कामों में लग जाऊंगी। तो ये मुश्किल तो नहीं है, तो लेकिन ये है कि बस मुझे डर लगता है। कुछ तो मैंने देखी है, वो तो आलू भी गोभी भी, मतलब पता नहीं क्या छोटी से छोटी चीज जो है ना वो भी वो प्रेशर में ही बनाती। यहाँ पे टमाटर वगैरह सारी चीजें डाल के ना, तो अब मैं इसको कवर करके मैंने रख दिया था। मैंने कहा चलें जब तक ये होता है ना तब तक जो काम रह गया सफाई के वो कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये बड़ा कमरा भी मैंने कर लिया था, सारा घर साफ हो गया था। और ये बच्चे जो हैं वो अभी भी सोए हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन 8:45 का टाइम है, गैस जाने में भी तकरीबन 15-20 मिनट रह गए हैं। तो मैंने कहा चले कोई नहीं, बच्चे सोए रहे हैं, आज छुट्टी है स्कूल से, अपनी मर्जी की नींद पूरी करें, मर्जी से उठ जाएंगे। तो उसके बाद ये देखे मैंने टेरेस जो है वो मैंने सुबह नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद इधर पानी आ रहा था तो मैंने टेरेस को मैं डेली इसी पानी से ही धो लेती हूँ। ठंडा ठंडा पानी होता है, ठंडा ठंडा मौसम होता है, बड़ा मजा आता है टेरेस ना धोने में। ये सीढ़ियाँ भी जो है वहां पे भी पोछा लगा लिया। और फिर उसके बाद जो है ना ये एलोवेरा का पौधा था, इसको फिर मैं देती हूँ पानी। ये डेली मैं इसको फ्रेश फ्रेश, यहाँ पे पानी आ रहा होता है ना फिल्टर का, तो यही पानी फ्रेश फ्रेश मैं एलोवेरा के पौधे को डालती हूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह जो है ना वो ग्रो कर रहा है। हालांकि मैं इसको बच्चे भी उतारते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ये पानी की वजह से ना ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है दोबारा। तो उसके बाद बच्चे जब उठे ना तो गैस बिल्कुल चली गई थी, और दूसरा ये सिलेंडर की गैस भी बहुत कम रह गई थी। और मैं बार बार चेक कर रही थी कि ये ना हो आज नाश्ता ही रह जाए। और मैं दुआ भी कर रही थी, ईमान को भी बार बार कह रही थी कि माँ लगता है आज नाश्ता हमारा ऐसे ही रह जाएगा, 12 बजे ही करना पड़ेगा। कह रही थी नहीं मम्मा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अब जल्दी जल्दी कर ले। तो बस मैं ना एक बहुत ज्यादा डरी भी हुई थी। मैंने कहा फिर बच्चे क्या खाएंगे, मैं तो सब्र कर ही लूंगी। बच्चे खास तौर पे मुबीन जो है ना उसे जब भूख लग जाए फिर तो वो कहता है कि 1 मिनट भी ना हो और फौरन मुझे खाना मिल जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, आप यकीन करें लास्ट बस जैसे ही नाश्ता बना वो सिलेंडर जो था वो बिल्कुल उसकी गैस खत्म हो गई थी। जहाँ पे मैं अपनी तरफ से जल्दी जल्दी कर रही थी, मम्मी ने कहा कि मम्मा मैंने अंडा ब्रेड नहीं खाना, मुझे ना आप बिस्किट दे दें चाय के साथ। तो ईमान कहती चले मम्मा इसके अंडा फ्राई करने का भी टाइम बच गया है, अब 2 ही अंडे करने हैं ना, अब जल्दी करे। ईमान बैठी कही जा रही थी मम्मा जल्दी करे, मम्मा जल्दी करे। और हम दोनों माँ बेटी हंस भी रही थी कि देखिए आज ना हम कितनी दुआ कर रहे हैं, बल्कि हमें पहले पता ही नहीं होता था गैस चली जाएगी या नहीं। बस ये तसल्ली होती थी सिलेंडर है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ना नाश्ता वगैरह या कोई भी काम रह गया ना बाकी का तो इधर कर लेंगे। लेकिन आज आप यकीन करें वाकई मुझे भी बड़ी टेंशन हो रही थी कि बच्चे भी आज घर हैं और सिलेंडर ने भी आज ही खत्म होना था। मैंने सोचा चले कोई नहीं, नेक्स्ट डे संडे है तो जाके ना भरवा लाऊंगी। लेकिन सिलेंडर भरवाना मुझे सारे कामों से ज्यादा मुश्किल लगता है। ग्रोसरी भी कर लेती हूँ, किचन का राशन वगैरह सारे काम मैं करती हूँ, लेकिन सिलेंडर भरवाना जो है ना वो मुझे इसलिए भी मुश्किल लगता है क्योंकि उठा के लेके जाना, क्योंकि टाउन से ऑटो जो है ना वो मुश्किल ही मिलता है। टाउन के गेट के पास जाएं जो कि 10 मिनट लगते हैं हमारे घर से टाउन के गेट पे, और फिर वहां से रोड पे जाए और वहां से फिर ऑटो वगैरह जो है ना वो मिलता है। तो इसलिए फिर मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, फिर मार्केट के स्टार्ट में उतरे और फिर उठा के लेके जाएं। बस ये सिलेंडर ना भरवाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी चले जैसे तैसे करके भरवा ही लाऊंगी। बबी जो है ना वो भी छोटा है ना, उसको ले तो जाती हूँ, लेकिन ना एक दफा मैं ले गई थी ना तो उसने सिलेंडर उठाया। बस फिर मैंने कहा बेटा फायदा क्या, आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, आप घर रहो पढ़ो अपना। या फिर तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है जैसे ही नाश्ता बनाना
पूरा हुआ तो गैस फिर ही गई नहीं, फिर ही मतलब ना बिल्कुल खत्म हो गई थी। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और ईमान और मबी ने शुक्र किया कि चले हमारा नाश्ता तो बना। तो जहाँ पे फिर मैंने और बच्चों ने मिल के किया नाश्ता। तो सारी सफाई जो है वो तो नाश्ता करने से पहले ही मैं कर चुकी थी। जस्ट ये बेडशीट और ये कमरा ही रह गया था, तो इसको बेडशीट जो है ना वो फिर मैं सैटरडे या संडे वाले दिन जरूर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो ज्यादा इसी कमरे में बैठते हैं, इसी कमरे में खेलना कूदना, उनका बैठना उठना पढ़ना सारा कुछ इसी कमरे में होता है। इवन कि अगर मौसम अच्छा हो ना तो इसी कमरे में फैन चला के ना तो सो भी जाते हैं। इस वजह से ये कमरा जो है ना वो ज्यादा होता है इसमें। और फिर डस्टिंग वगैरह की भी इसी की डेली मैं करती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज करने के बाद इसी कमरे का सिर्फ झाड़ू पोछा रह गया था, वो फिर मैंने लगाया। वही माँ जो थी वो मेरे हाथ पे ना सिलेंडर, बस जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने के चक्करों में उंगली पे ना वो सिलेंडर लग गया मेरे। तो वो वहां से मेरे ना बड़ी जलन हो रही थी। जैसे मैं बर्तन धोने लगी ना तो वहां पे पानी पड़ा ना तो जलन होने लगी। तो ईमान कहती चले मम्मा कोई नहीं मैं ना बर्तन धो देती हूँ। वैसे भी उसको बहुत शौक होता है किचन के बर्तन वगैरह धोने का, आटा गूंदने का। तो मैं इसको कहती नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत सी बात है, बच्ची है, सफाई करने की बजाय ना वो और इधर उधर का मैस जो है ना, जैसे पानी जो है वो पूरे किचन में गिर जाता है उससे बर्तन धोते वक्त। लेकिन फिर आज मेरी मजबूरी थी, मेरे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। मैंने कहा चले मैं है ना कमरे सफाई कर लेती हूँ, तो आप तब तक ये बर्तन धो दो। देखें बच्चों को मैंने कहा है कि पढ़ने बैठो। हाँ जी, तो यहाँ पे फिर मेरा भी काम खत्म हो गया था तकरीबन। और सालन क्या कर रही हो जो था ना वो फिर लेके दिया था इसका। ये भैया कर रहा है, ये मेरी मदद कर रहा है, मदद। अच्छा किसमें? माँ ये दिखाओ जरा यूट्यूब को भी। ये देखो ये। और इनका बच्चा किधर है? इनका बच्चा बेबी, इनके शूज भी मेरे पास पड़े, इनकी अलमारी में मैंने रखे हुए हैं। ये इसको लास्ट बर्थडे पे मैंने लेके दिया था। और ये भी एक इसका, ओ इसकी भी टांग तोड़ दी है। ये टेबल की भी टूटी है, सब सारी चीजों की इसने टांगे तोड़ दी है। टेबल की भी एक तोड़ दी है। एक ये जो चेयर देखें इतनी वीआईपी चेयर है, इसकी भी तोड़ दी है। उफ अल्लाह, इसकी तो सारी, ये तो सारा ही खराब कर दिया सेट। ये कैसे टूटी हैं? पड़ी पड़ी नहीं, खेल के इनको इसको इस शॉपर में ठोंस दिया था इसलिए ये टूटी हैं। ऐसे ना नहीं रखते इनको, किसी जगह पे ना डिस्प्ले करके रखते हैं। और क्या है, ये बस चेयर बेचारी बची है, एक ये चेयर और एक ये जुड़ी है। ये भी जोड़ी है ना, वो शोकेस। ये ठीक है, ये माशाल्लाह। बस इनको शॉपर में ना रखो, इनको वो जो बड़ा कमरा है ना उधर रखो डिस्प्ले करके, जैसे वो किचन सेट नहीं रखा था। ये जब ईमान के पापा थे ना उन्होंने इसको लेके दिया था, ये डोल हाउस। ये बहुत प्यारा था, ईमान के पापा की निशानी थी। और आपने देखो उसका क्या किया। और ये क्या है, बेड है ये? फल्ला इतना गंदा, इनको धो भी लिया करो कभी। और ये चेयर है, ये चीजें जो है ना ये तो इसके डोल हाउस की हैं। ये वाली मनु इसकी हेल्प कर रहा है भैया पाला छीनना। डोल की एक टांग भी तोड़ दी है आपने, वाह भाई वाह। इसकी टांग पड़ी हुई है। जिनका बेबी देखें कितना क्यूट सा है, बुला लो। अच्छा ये वैसे ही होगी, बैठ जाते हैं ना इसलिए। ये देखो इसको उठाऊं, बैठ रख लेंगे। पढ़ने का स्टाइल, वो एक घूम फिर के पढ़ रही है। और ये देखें दोनों को कमरे में बैठा के आई थी। कितने क्वेश्चन याद हुए हैं? मुझे 4 हो गए। और आपको बाजी? बस चलो भी, बच्चों को भी साथ साथ पढ़ा रही हूँ, साथ साथ जो है ना वो मैं किचन का काम जो सालन का है वो भी निपटा रही हूँ। उसमें बस ऑयल डाल के पानी खुश्क होने के लिए रखा हुआ है, ऑयल डालूंगी और फिर जो है वो उसको भून के उसमें पानी डालूंगी। और बच्चों को पढ़ाने के बाद ये नहा के रेडी होंगे और चले। सालन जो है वो रेडी हो गया था। अब मैंने कहा चले जल्दी से रोटियां बना लूं, क्योंकि गैस जाने में ना सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। 3 बजे गैस जाती है ना, तो 2:45 के अराउंड टाइम है।
मैंने कहा चल जल्दी जल्दी रोटियां बना लूं, बच्चे जो है ना जब बनी होगी ना फिर तो चले आधे घंटे बाद खा ही लेंगे। वैसे नाश्ता उन्होंने लेट किया था, दोनों कह रही हैं भूख नहीं है। मैंने कहा ये ना उधर से गैस चली जाए, क्योंकि आज सिलेंडर भी बिल्कुल जवाब दे गया, यानी खत्म हो गया। अब सुबह संडे है, सुबह इंशाल्लाह जाके ना तो सिलेंडर जो है वो भरवा के लाऊंगी। मैं तो अभी खा लूंगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बच्चे भी अभी खा लें, क्योंकि मुबीन ने सिर्फ चाय बिस्किट खाए हैं और ईमान ने और मैंने ब्रेड और अंडे का नाश्ता किया था। मुझे तो वैसे लग गई है भूख, बच्चों को भी कहूंगी कि चले खा लें, वो भी फारिग होंगे। हम इस टाउन में नए आए थे ना, तो हमारे कभी भी गैस नहीं जाती थी, कभी भी नहीं गई थी। इवन के मैं सबको कहती थी कि हमारे टाउन में तो कभी गैस गए नहीं, लेकिन बस ऐसी नजर लगी इस साल हमारी भी बस रूटीन फिक्स कर दी है उन्होंने। ये सुबह 6 से 9 बजे आती है, और फिर 12 से 3 आती है, और फिर 6 से रात 9 बजे तक। बच्चों को अभी भूख नहीं है, लेकिन मैं तो लगी हूँ खाने। वो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा थोड़ी देर में खा लेंगे। मैंने उन्हें बता तो दिया है कि गैस नहीं है, गैस भी चली जाएगी, सिलेंडर भी। तो कह रही है अच्छा हम खा लेते हैं, तो मैं खाती हूँ यहाँ पे खाना। चलें जी, मैं तो अपना खाना ले आई हूँ, मैं खाने लगी हूँ खाना। आए आप भी मेरे साथ शेयर करें। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।